आइए देखते हैं एक छोटी सी गाथा किस तरीका से एक कलयुगी ब्राह्मण को उसके कर्मों का फल मिला। तो देखेंगे किस प्रकार से जो व्यक्ति दूसरे को धोखा देता है, कहने का मतलब जो कुआं खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में कैसे गिरता है। तो ये बड़ी ही पावन गाथा है, देखेंगे। तेजस्वी नाम के राजा थे और घर में कोई संतान भई, आदेश आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। तेजस्वी नाम के राजा थे, घर में कोई संतान भई, आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। महाराज तेजस्वी जिनका समाज में बड़ा ही सम्मान है, राजा प्रजा में बड़ा ही मेल है, जीवन बड़े आनंद के साथ में गुजर रहा है, लेकिन उनके घर में जब कोई संतान पैदा नहीं हुई, क्या हुआ दोस्तों? लेकिन क्या लीला है उनकर मन की, क्या लीला है उनकर मन की, सब छोटा किसी को न मिलता है। कहीं बाप दुखी है बेटा से, कहीं दुखी बाप से बेटा है। तेजस्वी नाम के जो राजा थे, राजा प्रजा में बड़ा ही मेल है, जीवन बड़े आनंद के साथ में व्यतीत हो रहा है, लेकिन महाराज के घर में जब कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, समाज में उनका अनारत होने लगा, पति और पत्नी बड़े ही दुखी होने लगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब किसी माँ की गोदी में कोई बच्चा नहीं होता है, उसके घर में कोई खिलौना नहीं होता है, तो समाज के लोग तरह तरह के दुर्व्यसनों से परेशान करते हैं, उस बहन को बेइज्जत करते हैं। और वास्तव में ये सच का है, जिस माँ की गोदी में कोई खिलौना न हो, कोई बच्चा न हो, तो उसके जीवन में बड़ा ही अंधकार सा होता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से हमारे शरीर में दो पावन नेत्र अगर न हो, तो ये संसार, ये शरीर, ये सब कुछ बड़ा सूना सूना सा लगेगा। और कहा है कवि ने, अरे नैन बिना सूनी नर देही, किला काज पे तोपन खाई। विवेक भैया, अरे नैन बिना सूनी नर देही, किला काज पे तोपन खाई। अरे पालू को घर खैर सकेगा, बद परहेज की कहा दवाई।
मेरे प्यारे भाइयों, जिस प्रकार से हमारे इस शरीर में दो पावन नेत्र न हो तो ये शरीर भी बड़ा ही सूना सा लगता है, उसी प्रकार से जिस मैया के जीवन में कोई बच्चा न हो, कोई खिलौना न हो, तो उसका जीवन भी सूना सूना सा लगता है। उसी प्रकार से महाराज तेजस्वी बड़े ही दुखी हैं। और एक कवि ने भी कहा है, इस दुनिया में, इस संसार में किसी न किसी कारण से प्राणी दुखी जरूर है। किसी के पास अगर पुत्र है तो पुत्र से दुखी है, और किसी के पास अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्ति के लिए दुखी है। कहने का मतलब है कि आज के संसार में और कोई न सुखी है। विवेक भैया, अरे किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी कारण से प्रत्येक प्राणी दुखी है। कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी संतान से, कोई संतान से, कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से। लेकिन ये दुख तो सहन होते रहते हैं। सबसे बड़ा दुख होता है अगर हमारी शरीर में कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो, तो इससे बड़ा दुनिया में कोई दुख नहीं है। कहा है, सब दुख सहन होते बड़ा दुख शरीर का, सब दुख सहन होते बड़ा दुख शरीर का। परिभोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का, परिभोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। आदेश, अरे किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी कारण से प्राणी दुखी जरूर है। उसी प्रकार से एक दिन की बात है, महाराज तेजस्वी, उनकी धर्म पत्नी दोनों परेशान हैं। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतने लगा है, एक संत जी का पदार्पण होता है। संत जी ने जवाब दिया, भगवान तथागत की आराधना करो और सत्य का साथ करिए। हो सकता है उस प्रकृति तुम्हारे पति के संयोग से तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाए। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीता है, दोनों पति और पत्नी भगवान तथागत की आराधना करते हैं, दीन दुखियों में धन को बंटवाते हैं। ऐसा ही नहीं, अरे तीनों गौतम जी को ध्यान, और हाय दोनों ने रटन लगाई। तीनों अनहद जी को ध्यान, हाय दोनों ने रटन लगाई।
हाय बरसे सी बीत गई घर में, हाय बरसे सी बीत गई घर में, गौतम जी के सिर्फ भजन में। कादिन आई चैन मन में, अरहत की वरदान भाई दोनों ने रटन लगाई। दोनों पति और पत्नी भगवान भगत की आराधना करते हैं और धीरे धीरे जब समय बीता, महाराज की पत्नी जिन्होंने गर्भ धारण किया और गर्भ धारण करने के बाद इनकी कोख से एक छोटी सी कन्या ने जन्म लिया। और जब बेटी ने जन्म लिया, अब तो महाराज तेजस्वी बड़े ही सुखी हैं, बड़े खुश हैं। तुरंत ही अपने मंत्री को बुलाया और समझा करके जवाब दिया, हमारे कुल गुरु जी हैं, उन गुरुदेव जी को बुलवा करके लाओ, क्योंकि आज हमारे बड़े ही अयोभाग्य हैं जो हमारे घर में एक छोटी सी बेटी ने जन्म लिया है। ऐसा ही नहीं, तुरंत ही गुरुदेव जी को बुलवाया। महाराज तेजस्वी ने हाथ जोड़ करके जवाब दिया, गुरुदेव आज तो हमारे बड़े ही अहोभाग्य हैं जो हमारी बेटी ने जन्म लिया। आप कृपा करके हमारी बेटी के नक्षत्र के बारे में बताओ, कैसे नक्षत्र में जन्मी है और इसका नामकरण संस्कार कर दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, एक बात और बताते चले, जो गुरुदेव जी आए थे वो थोड़े कपटी प्रवृत्ति के थे। जिस समय महाराज तेजस्वी ने ये कहा तो जवाब दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मन में कपट विचार लिया। विचार कर रहे हैं पंडित जी कि आज बहुत दिनों से हमने महाराज के यहां से कोई धन प्राप्त नहीं किया और आज कोई ऐसी युक्ति बनाई जाए, कोई ऐसा उपाय बनाया जाए जिससे महाराज से हम काफी धनमाल प्राप्त करें। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, किस प्रकार से महाराज तेजस्वी को 16 दूनी 8 का उल्टा पाड़ा पड़ाता है और छोटी सी बेटी को घर से जुदा करना चाहता है। तो देखेंगे, जवाब दिया महाराज ने, गुरुदेव हमारी बेटी के नक्षत्र के बारे में बताओ। कि देव गिरह नक्षत्र बताई है जो सबको जुगारी में लगाई है देव।
जवाब दिया है महाराज, आप बेटी के नक्षत्र के बारे में पूछ रहे हो। जवाब दिया है, जैसे ही पत्रा खोली मन में कपट विचार लिया, एकदम से कहीं मुंह समेटते हैं, कहीं बहुत चढ़ा जाते हैं, मानो महाराज के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है, ऐसी प्रवृत्ति की। जैसे ही महाराज ने देखा है, जब एकदम से बोले, गुरुजी क्या बात है, आप चुप हो जाते हो, क्या कारण है, खामोश हो जाते हो। एकदम से जवाब दिया महाराज, सुता कुलक्षण जानी होई हानि, पिता या माता मर जाई, ये नव गिरह का रोग कटे नहीं पारक बिन भाई। जवाब दिया, आपकी बेटी कुलक्षणी है और ऐसे नक्षत्र में जन्मी, या तो आपको धन की हानि हो सकती है या तुम दोनों में से किसी की मृत्यु हो सकती है। मेरे प्यारे भाइयों, जैसे इतने शब्द सुने महाराज तेजस्वी ने, पैरों तले धरती खिसक जाती है। महाराज ने क्या सोचा और क्या हो गया, कितने खुश थे महाराज तेजस्वी, लेकिन